कोविड-19 लॉकडाउन और घरों तक महदूद रहने के सबब जहां बहुत से खेलों के मुकाबले नहीं हो रहे हैं, वहां पर गोल्फ़ के हवाले से भी सरगर्मियां जो हैं वो मुअत्तल हैं। हालांकि इस हवाले से कुछ डिफरेंट राय है कि जब आप गोल्फ़ कोर्स पे होते हैं तो वहाँ पर तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है, तो फिर इस गोल्फ़ के खेल को क्यों इस वक्त लॉकडाउन का सामना है, आज के शो में इस हवाले से बात करेंगे। और जनाब हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे आज के दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान असद आई ख़ान साहब और रिज़वान फ़िरोज़ साहब। इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों की तरफ चलें, हम कुछ तारुफ़ कराते चलें अपने दोनों आज के मेहमानों का। पहले कुछ बात करते हैं असद आई ख़ान साहब की। पाकिस्तान में गोल्फ़ के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है, और असद आई ख़ान साहब के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो उनका तारुफ़ अगर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूं तो असद आई ख़ान साहब सदर हैं सिंध गोल्फ़ एसोसिएशन के, और इसके साथ 7 साल से असद आई ख़ान साहब सिंध गोल्फ़ एसोसिएशन के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और असद आई ख़ान साहब पाकिस्तान गोल्फ़ फेडरेशन के नायब सदर भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में गोल्फ़ की तरवीज और तरक्की के लिए 25 साल से गोल्फ़ के साथ मुंसलिक हैं असद आई ख़ान साहब। और असद आई ख़ान ने कई इवेंट्स में पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी का एज़ाज़ भी हासिल कर रखा है। 1970 में मैड्रिड में होने वाले एमेचर वर्ल्ड कप गोल्फ़ चैम्पियनशिप में आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 1977 में एशिया पैसिफिक गोल्फ़ चैम्पियनशिप में भी आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं। और उनके साथ आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब रिज़वान फ़िरोज़ साहब। रिज़वान फ़िरोज़ साहब का भी आपके साथ तारुफ़ कराता चलूँ। और रिज़वान फ़िरोज़ साहब जो आज हमारे दूसरे मेहमान हैं असद आई ख़ान साहब के साथ, रिज़वान फ़िरोज़ कराची गोल्फ़ क्लब के कप्तान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा रिज़वान फ़िरोज़ साहब गुज़श्ता 4 सालों से कराची गोल्फ़ क्लब के कप्तान की हैसियत से भी एक्शन में हैं। रिज़वान फ़िरोज़ गोल्फ़ के जूनियर नेशनल चैम्पियन भी माजी में रह चुके हैं। खुशामदीद कहेंगे आप दोनों को। और गुफ्तगू की शुरुआत असद आई ख़ान साहब आपसे करना चाहूँगा। कोविड-19 की वजह से हर जगह जो है वो लॉकडाउन है, और अगर हम प्रोफेशनल गोल्फ़ एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पर भी खामोशी है, लेकिन अब वहाँ पर भी जो SOPs हैं उसके हिसाब से चीज़ों को ऑन किया जा रहा है। वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो सहूलियात शायद हमारे पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास पाकिस्तान में गोल्फ़ का खेल कब तक ऑन हो सकेगा और कितनी आसानी के साथ? पहले तो शुक्रिया आपने हम लोग को बुलाया। ऑन तो आज से हो सकता है, मतलब देखिए ना, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में खुल गया है गोल्फ़। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, जो बाहर है, जो कि हमारी कोई SOPs हम नहीं फॉलो कर सकते। SOPs तो सारे बने हुए हैं एंड देयर इंटरनेशनल, एवरीबडी नोज। गोल्फ़ का तो है ही सिस्टम ही है कि नेचुरल डिस्टेंसिंग है। लोग 4 से ज़्यादा खेलते नहीं है एट वन टाइम, और एक वक्त में गोल्फ़ कोर्स में भी कोई 250-300 आदमी गोल्फ़ खेल सकता है एट वन टाइम, बिकॉज डिफरेंट होल्स पे होते हैं। So there is no reason why golf should not open in Pakistan. लेकिन ये तो सिर्फ मुझे कराची की हद तक ही नज़र आ रहा है या सिंध की हद तक ही नज़र आ रहा है। असद आई ख़ान साहब, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, वहाँ कुछ गोल्फ कोर्स जो हैं वो ऑन हो चुके हैं SOPs के साथ। वाई नॉट सिंध, वाई नॉट कराची? आपने हुकूमत से इस हवाले से बात की है? अभी हमने कमिश्नर से जाके मुलाकात की, फिर जाके चीफ सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा। कोशिश तो कर रहे हैं, और जितने भी हमारे गोल्फ़ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सब, आई थिंक मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर तक भी गुजारिश गई है, कोर कमांडर तक भी गई है, कौमकार को गई, सबको मतलब कोशिश तो कर रहे हैं। बट हर कोई इंतज़ार कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ, बिकॉज दिस वाज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू क्लोज, एंड आई थिंक इट वाज अ ब्लैंकेट ऑर्डर। जैसे हर चीज़ बंद कर दी तो उसे और कहा क्लब्स बंद हो गए, तो अब क्लब्स के साथ जितनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है वो सब बंद हो गई। अब गोल्फ़ तो बिल्कुल ओपन में खेला जाता है, टेनिस भी खेला जाता है इसी तरीके से, बैडमिंटन वगैरह वो तो चलो अंदर से भी होता है, बट स्पोर्ट्स, यहाँ तक के जिम्स भी खुल गए हैं लाहौर में। सो आई डोंट सी, आई थिंक इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ प्रॉब्ली ऑप्टिक्स फॉर द सिंध गवर्नमेंट कि जी लोग समझ रहे हैं कि जी अच्छा नहीं लगेगा कि जी हालात शहर के ख़राब हैं और लोग गोल्फ़ खेल रहे हैं। क्योंकि समझ नहीं आती मुझे कि लोग हमेशा गोल्फ़ या स्पोर्ट को एक खुशी की तरफ क्यों देख रहे होते हैं कि जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इट इज़ वेरी मच नीडेड, यू नो, वी स्पेशली फॉर ऑल दी एल्डरली पीपल। एंड गोल्फ़ में तो 55 साल से आप सीनियर हो गए, तो मोस्ट ऑफ द गोल्फर्स इस वक्त भी, आई थिंक रिजवान विल बेयर मी आउट, कि आई थिंक कराची गोल्फ क्लब के और ये दूसरे जितने भी गोल्फ क्लब्स हैं, आई थिंक ओवर 60 to 70% ऑफ द गोल्फर्स। अच्छा, ये आपने रिजवान साहब की बात की। रिजवान साहब, पहला सवाल ही मैं आपसे ये करना चाहूँगा जी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि गोल्फ़ में जो लोग इस वक्त खेल रहे हैं +50, 55, 60, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज का बेहतरीन ज़रिया। आप खुद भी
कप्तान हैं, तो यहाँ पर ये जो गोल्फ की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज का जो ये बेहतरीन ज़रिया था वो भी उनसे छीन लिया गया। थैंक यू याया। हमारे जो मेजॉरिटी गोल्फर्स हैं जिनको हम सीनियर और वेटरन कैटेगरी में कहते हैं, जो कि ज़्यादा रेगुलर खेलते हैं, बिकॉज ज़्यादातर उनमें रिटायर होते हैं, उनके लिए तो दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एक्सरसाइज कि वो सुबह एंड दे लुक फॉरवर्ड कि वो सुबह से घर में बैठ के ये सोच होते हैं कि शाम में जाएँ और गोल्फ खेलें एंड दोस्तों से मिलें, उनकी आउटिंग हो जाए। तो इस वक्त जो हमने SOPs बनाई हैं उसमें भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि जो भी सीनियर गोल्फर्स आएँ वो अगर बग्गी में गोल्फ खेलना चाहें तो एक बग्गी में एक ही बंदा एक दफ़ा राइड करेगा, उनके साथ कोई और पार्टनर नहीं रहेगा। कैडीज़ का हमने स्पेशल किया। देखें या गोल्फ क्लब के साथ जो हमारा कराची गोल्फ क्लब है, इसमें 400 तो हमारे रजिस्टर्ड कैडीज़ हैं। उन 400 कैडीज़ का भी जो घर का ख़र्चा है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो लोगों की गोल्फिंग आउटिंग से ही मीट होते हैं जब आते हैं लोग, क्योंकि वो डेली वेज कैटेगरी में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है जो हमारे कैडीज़ की लाइवलीहुड है, उनके घरों के ख़र्चों में। और या एक और बात आप देखें कि जैसे शादी हॉल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, इनको बंद किया हुआ है तो समझ में आता है, क्योंकि एक हॉल के अंदर 700-800 लोग आते हैं, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वायरस ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। गोल्फ कोर्स जो है हमारा कराची गोल्फ क्लब है स्पेशली, वो 205 एकड़ पे है और बहुत ही खुली फ़िज़ा लश ग्रीन गोल्फ कोर्स है। उसमें तो कहीं सवाल ही, और गोल्फ का जैसे असद ने कहा एक बिल्ट इन रूल है दैट यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, 6 फीट दूर ही रहना है आपने एक दूसरे से। इसमें तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप किसी को वायरस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो 55 to 65 ईयर्स के हमारे जो सीनियर और वेटरन्स है या मैं आपको बता नहीं सकता डेली किस हिसाब से उनकी कॉल्स आ रही हैं और टेलीफोन्स आ रहे हैं कि किसी तरह गोल्फ कोर्स खिलवा दो, हमें घर से निकालो। ठीक है रिजवान फेरोज साहब, ये जो आपने बात की है, मैं अगर असद अली खान साहब दोबारा वापस आपकी तरफ आता हूँ, तो ये जो आपने कहा कि हमने बात की है आला सतह पर, हुकूमत की सतह पर, सिंध हुकूमत की सतह पर, वज़ीर आला से भी आपने अप्रोच किया है, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आप बात कर रहे हैं पेशावर की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, कि वहाँ पर गोल्फ कोर्स ऑन हुए हैं, SOPs के साथ ऑन हुए हैं। वो क्या SOPs है पहले मेरा ख्याल है मैं दिखा देता हूँ लोगों को, उसके बाद फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं। जो कुछ गोल्फ क्लब ऑन हुए हैं और कुछ SOPs के इस हवाले से बात हुई है, वो क्या हैं और किन SOPs के साथ इन गोल्फ क्लब को ऑन किया गया। एहतियाती तदाबीर के साथ लॉकडाउन में नरमी के बाद गोल्फ क्लब सिर्फ गोल्फर्स के लिए खोलने का इस हवाले से फ़ैसला किया गया है और गार्डन सिटी गोल्फ एंड कंट्री बहरिया टाउन को 12 मई से गोल्फर्स के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब SOPs के साथ हफ्ते को मेंबर्स के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ साथ गोल्फ क्लब में सिर्फ मेंबर्स को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। रमज़ान में 2 बजे के बाद सिर्फ रिजर्वेशन कराने वाले मेंबर्स को टी ऑफ की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ गार्डन सिटी गोल्फ एंड कंट्री बहरिया टाउन में कैडीज़ को दाखिले की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी और साथ दोनों गोल्फ क्लब में खिलाड़ियों को अपने सामान को इस्तेमाल करने के बाद साफ़ करके वापस रखना होगा। ये भी SOP में शामिल किया गया है। इसके साथ दूसरे खिलाड़ियों के क्लब्स और गोल्फ बॉल्स को उठाने की पाबंदी भी होगी। इसके साथ फ्लैग स्टिक अपनी जगह नस्ब रहेगी, उसके अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा और होल्स को मिट्टी से भरा जाएगा। खेल के दौरान गोल्फर्स सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, हाथ धोना और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। तो असद साहब, आप क्या ये गारंटी लेंगे, हुकूमत से आपकी सवाल से बात हुई है कि जनाब जब हम गोल्फ क्लब को ऑन करेंगे SOPs को फॉलो करेंगे, अभी जिस तरह लॉकडाउन में नरमी की गई, हमने मार्केटों में देखा जो लोगों का जमे गफीर था, तिल धरने के लिए जगह नहीं थी, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर आप कैसे चीज़ों को देखेंगे? नामुमकिन है, क्योंकि गोल्फ तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि SOPs को नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज SOPs बनाई भी हम लोग ने खुद हैं इसमें, बट आई बिलीव कि गवर्नमेंट ने ये कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि गारंटी देनी चाहिए, तो वो फिर क्लब के जो मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली दे विल इंश्योर कि ये सारी चीज़ें फुलफ़िल की जाएँ, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इसमें जो SOPs ख़ास तौर से हाथ धोना और ये डिस्टेंस करना, मास्क पहनना, यहाँ तक कि कैडीज़ भी जो आते हैं वो भी, चूँकि जैसे रिजवान ने कहा कि कैडीज़ की रोज़गार का भी मसला है ना। गोल्फ कोर्स देखिए, इट इज़ एन इंडस्ट्री, जितने गोल्फ में आपके मालीज़ हैं, आपके कैडीज़ हैं, एक गोल्फ कोर्स में एटलीस्ट कोई 250 से 300 आदमी एम्प्लॉय होता है, तो उनका ख्याल भी करना है। एंड बाय द वे लेट मी ऑल्सो से दिस कि ये जो लॉकडाउन हुआ,
पहले ही हफ्ते के अंदर कराची गोल्फ क्लब, DHA गोल्फ क्लब और हम सब सिंध गोल्फ एसोसिएशन सब ने ये कोशिश की और कंट्रीब्यूट किया। तो पर्सनली वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द एसोसिएशन, फ्रॉम द फेडरेशन, फ्रॉम द क्लब्स टू लुक आफ्टर ऑल द कैडीज। तो वो तो हम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं। रोज़ कराची गोल्फ क्लब में आई थिंक एवरी वीक राशन प्रोवाइड किया जा रहा है कैडीज़ को। बट एट द सेम टाइम गोल्फ कोर्स को मेंटेन भी करना है पूरा। देखिए 204 एकड़ की ज़मीन पे आपने यू नीड मालीज है, यू नीड इक्विपमेंट, वो जो ट्रैक्टर्स हैं, घास काटनी है, पानी देना है, सब चीज़ करनी है, अदरवाइज हर चीज़ तबाह हो जाएगी। सो गवर्नमेंट्स के तो अप्रोच किया है और आई थिंक गवर्नमेंट इस बात पे गौर ज़रूर कर रही है, बिकॉज हमें तो यही अश्योर किया कमिश्नर ने भी, चीफ सेक्रेटरी ने भी, कि वी विल टेक इट अप इन द टास्क फोर्स। सो वी आर होपिंग एंड आई थिंक हमारे जो सीनियर गोल्फर्स हैं उनका तो वाकई बुरा हाल है, घर बैठे सीनियर गोल्फर्स का बुरा हाल है। तो अगर मैं एक बार फिर आपको गुफ्तगू में शामिल करूं, रिजवान साहब, स्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और स्विंग बगैर खेले जो है आप मेंटेन नहीं रख सकते, तो इसको कितना मिस कर रहे हैं आप? या गोल्फ अगर आप 3 दिन ना खेलें ना, एक 2 हफ्ते का गैप आ जाए तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए। इसमें तो आपको बड़ी बहुत ही रेगुलर गोल्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू मेंटेन अ गुड हैंडीकैप। मैं असद की बात को ऐड करूं यहाँ पे कि हम जब ये गोल्फ कोर्स खोलने की बात कर रहे हैं तो हम क्लब हाउस नहीं खोल रहे हैं, राइट? इट विल जस्ट बी गोल्फ कोर्स विच विल बी ओपन। मेंबर्स, ये नहीं कि कोई रेस्टोरेंट खुल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें खुल जाएंगी, कुछ नहीं खुलेगा। गोल्फ कोई चाय पानी कुछ नहीं। गोल्फर आएगा, गाड़ी से अपना बैग निकाला, विल गो स्ट्रेट, उनका टी टाइम फिक्स होगा। दिए गए ना, उनका टी टाइम फिक्स होगा, दे विल गो स्ट्रेट ऑन द कोर्स, देयर विल बी नो वाटर और एनीथिंग, इवन शावर फैसिलिटी भी नहीं होगी, देयर विल बी नथिंग जहाँ से सोशल कॉन्टैक्ट हो रहा हो किसी का। यू जस्ट प्ले, गाड़ी में अपना रखा आपने सामान एंड यू गो बैक होम। तो इस SOP के साथ देयर इज़ नो हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व फ्रॉम वेयर वी कैन सी इट, कोई ट्रांसफ़र ऑफ जर्म्स का लग रहा हो या ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आता। और इसी बुनियाद पे देखें, अमेरिका में जहाँ इतना हाई स्केल पे ये वायरस फैला था, 91% ऑफ गोल्फ कोर्सेज आर ओपन नाउ। उन्होंने भी SOPs के साथ खोल दिए। ये गूगल पे है, मैं इसकी शीट लेकर आया हूँ। 91% गोल्फ कोर्सेज खोल दिए उन्होंने। इटली में, स्पेन में, जहाँ ये पेंडेमिक बहुत ही हाई लेवल पे आया था, उन्होंने भी गोल्फ कोर्सेज विद SOPs खोल दिए। हर एक ने SOPs अपने नेचर के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। किसी ने कुछ, किसी बार मोर और लेस 90% SOPs सेम ही हैं सारे गोल्फ कोर्सेज के। तो मैं इसी तवज्जो से, इसी प्रोग्राम के तवज्जो से आई वुड रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज़, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब, कि ये प्लीज़ रिक्वेस्ट को देख के हमें गोल्फ कोर्सेज खोलने की सिंध में इजाज़त दी। चलें जनाब, इस पर मज़ीद बात करेंगे। रिजवान फ़िरोज़ साहब और असद आई खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोल्फ कोर्स क्यों बंद हैं, क्यों नहीं खुल रहे, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।